हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मधुर विल्ली की वीडियो पे जिसका नाम है आईआईटी ड्रीम। ओके, हर आईआईटीएन का एक ड्रीम होता है, ठीक है, जो वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो वही हम देखने चाहते हैं कि मधुर विल्ली ने जो करी है स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उनका क्या ड्रीम था। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप मधुर विल्ली के कितने बड़े फ़ैन हो, कितने बड़े भक्त हो आप मधुर विल्ली के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा कुछ ना कुछ कंटेंट कहीं ना कहीं एक टाइम पे कभी ना कभी देखा हुआ है कि मेरे रेजर फैंस? ऑल राइट, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू। तो आप लोग को आइडिया होगा कि मेरा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा वैसा रहता है, थोड़ा अनफिल्टर्ड बोल सकते थोड़ा नहीं होता, उसको थोड़ा नहीं कहते मधुर जी, तो उसको पूरा कहते हैं। ठीक है, जो भी आप जिसने भी गिरा हुआ बोला चुप रहना आप पूरे शो पे, ठीक है। बट दिक्कत तो क्या है कि लोगों ने ना पर्सपेक्टिव ही वैसा बना लिया कि मैं उसी टाइप को, जैसे मेरे को ना, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, ठीक है, एंड मैं अपना बैगेज ऐसे कलेक्ट कर रहा था और सारे अंकल आंटी लोग साइड में खड़े हुए हैं। 2 एयर हॉस्टेस जा रही थी और उसमें से एक ने पहचान लिया। अब दिक्कत है कि जो रील्स देख के आता है ना, जो रील्स में जिन्होंने देखा होता है उनको नाम नहीं याद रहता है, ठीक है, उनको बस शक्ल याद रहती है। तो वो दूर से उसकी दोस्त और वो बंदी एकदम चिल्लाने लगे कि अरे ये तो वही है ये, अरे। और वो एकदम भाग के आई और उसने एक सेल्फी तो बनती, उसने एक सेल्फी ली और उसकी जो साथ में एयर होस्टेस थी उसको कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन हूं। तो उसने बोला कि ये कौन है? कह रहा अरे भाई। कहती कौन? वही। कहती अरे ये अपनी बंदी के साथ सेक्स करते हैं और ऑनलाइन डाल देते हैं। अब इस बात का वो क्या जवाब दे? सामने वाले ये करता है और ऑनलाइन डालता है किस फॉर्म में? अरे सीधा बोला स्टैंड अप कॉमेडियन है, स्टैंड अप करता है, नाम याद नहीं आ रहा। ये वही है, वही तो नाम वाम कुछ पता नहीं है, वही है ये थोड़ी कर रहा हूँ यार मैं। सारे अंकल आंटी लोग एकदम परेशान हो गए कि आजकल किसी भी बात पे वायरल हो जाते हैं क्या? बहुत ही खराब सीन है भाई। मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसके बाद सबसे जो कॉमन सवाल आता है मेरे को, वो ये वाला आता है कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था। मैं उन सबको बताता हूँ कि देखो, पापा का तो कोई भी रिएक्शन नहीं था। मम्मी का बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था। एक्चुअली मम्मी को कभी पता नहीं था कि मैं कॉमेडी करने वाला हूँ। मम्मी ने कभी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कॉमेडी करूंगा। मम्मी तो मुझे आईआईटीएन बनाना चाहती थी। हाँ, वो प्रॉपर मम्मी ब्लूप्रिंट फॉलो कर रही थी जो सोसाइटी ने बना रखा है। पूरा रिलेटिव्स ने मम्मी को समझाया था। ब्लूप्रिंट पता है आप लोगों को क्या है? मैं आप लोगों से एक बार पूछ ही लेता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। सबसे पहले 11th में बेस्ट स्ट्रीम चूज करते हैं, विच इज यस। उसके बाद आप जाते हो बेस्ट कॉलेज, विच इज आप ही लोग प्रॉब्लम हो, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम ना 10th के बाद शुरू होती है, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो साइंस लेने वाले, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? कॉमर्स में साइंस तो होती है अपर लेवल, कॉमर्स थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, 1-2% नीचे जाता है, उसमें भी दिमाग ख़राब ही होता है। आर्ट्स का मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, कॉमर्स मैंने पढ़ी है। और कॉमर्स अगर आप विद मैथ से लोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल फटने को हो जाएगा, ठीक है। सबके अलग अलग केसेस होते हैं, कोई को अच्छी लगती है, कोई को अच्छी नहीं लगती, कोई मजबूरी में कर रहा होता है, ठीक है, कोई पेरेंट्स को आर्ट्स लेने नहीं देते। मैं ये बात दिल से बता रही हूँ, ठीक है ना। मैंने जो झेला है ना कॉमर्स लेके, मुझे पता है। हमारी वजह से सब सुसाइड हो रहे हैं। ये नहीं, किसी ने आर्ट्स और जेएनयू नहीं बोला। तुमसे तो एक्सपेक्टेड था भाई मेरे को, मतलब। एक बार मैं इस रूम का भी फनल देख लेता हूँ। इस रूम का फनल क्या है? कितने लोग हैं जो आप लोग ना हाथ खड़े रखना जब तक आपके हित में हो वो सवाल, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूलिंग करी है? वहां से स्टार्ट करते हैं कि मेरे फैंस, ठीक है। स्कूलिंग सबने करी है, ठीक है। अब जिन ने साइंस लिया था वो बस हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो, ठीक है। इतने लोगों ने साइंस लिया था। अब जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग ली थी वो ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो, ठीक है। ऑल राइट। अब किन किन का आईआईटी निकला है वो ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ली बहुतों ने है, साइंस ली बहुतों ने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुतों ने ले, लेकिन निकला एक ही का है, ठीक है। रेस में भाग तो बहुत रहे थे लेकिन जीता एक ही है। रूम फुल ऑफ फेलियर्स भाई, क्या बात है। ये है मेरी ऑडियंस, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। भाई आप गलत शो पे आ गए, आपको पता है ना। कौन सा आईआईटी से भाई आप? क्या? एक सेकंड, कितने लोग हैं जो आईआईटीएन है? एक बार हाथ खड़े करना।
बस तुम ही भाई। यहाँ पे आ गया कोई? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। बहन चो, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो तुम जोन आउट हो गए थे क्या बीच क्वेश्चन में? तुम आईआईटी का फर्स्ट या मेंस, जेई मेंस हुआ है, कितने रैंक आई उसमें तुम्हारी? 5 तो तुम्हारा हो सकता है गेस। हाँ, अरे पीछे वाले मना क्या कर रहे हैं? खुद तो कर नहीं पाए और दूसरा कह रहा है नहीं हो सकता। इस भड़वे का थोड़ी होगा, किसी का भी थोड़ी हो जाता है, पता भी है वो को। मेंस में 5000 रैंक इज अ गुड रैंक, राइट? हाँ, तो फिर आईआईटी क्यों नहीं होगा? नहीं जाना? क्यों? बाहर जाना है? कहाँ? यूएस जाना है? क्या करना है? हाँ? पढ़ाई करना है? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? फिर कैसे जाओगे यूएस में? कुछ प्लान है तुम्हारा या ऐसे ही हवा में बातें करते रहते हो? क्या प्लान है? अरे ये तो सपना है। ऐसा तो मुझे भी यूरोप में कॉमेडी करनी है, बट यूरोप में किसी को लड़ नहीं सुनना है भाई। आप भी आईआईटी से? हाँ? झूठ मत बोलना मेरे से। सच में? कौन से आईआईटी से भाई? आईआईटी पटना से। भाई आप? आईआईटी दिल्ली से। वेरी नाइस। आप कौन से ईयर में आपका हुआ है? अभी हुआ क्या? हाँ, सेकेंड ईयर में। ओके। क्या कोई यहाँ पे, हाँ साइंस वाले तो बहुत है, यहाँ पे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है बाय एनी चांस? आर्ट्स से? मैम आप आर्ट्स ले आता? ठीक है, आते चलो बाकी। आप जब आर्ट्स ले रहे थे, आपको आइडिया था ना कि आपको पूरी लाइफ लूजर समझा जाएगा? आपको पता था ये बात कि आपको बेवकूफ मानेंगे लोग पूरी जिंदगी आपसे? यही होता है जो आर्ट्स लेता है ना, आर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। पढ़ाई उसमें भी होती है, देखो सॉरी, पढ़ाई होती है, पढ़ाई उसमें भी होती है, बट आर्ट्स वालों की कोई वैल्यू नहीं है। आर्ट्स ली थी क्यों? क्या मजबूरी आ गई थी ऐसी? थोड़ी पढ़ाई कर लेते अच्छी तो शायद कॉमर्स मिल जाती, हिंदी के साथ ही सही। कोई शादी नहीं करेगा आपको, आपको ये सब क्लियर था कि नहीं क्लियर था? तो आपने कैसे आर्ट्स लिया? मतलब मेरा सीजीपीए सही आया था। तो पहले मैंने साइंस की वो जो स्टार्टिंग के उन्हीं होते हैं कुछ हफ्ते तुम बैठते हो अलग साइंस क्लासेस में, और ये सब तो मैं साइंस में बैठी। ओके। और मैंने कहा अब मैं लूंगी इसके बाद आर्ट्स, बिकॉज़ आई कैन टेक साइंस बट आई वांट टू टेक आर्ट्स। ओके, ठीक है, आप मुंबई आ सकते हो। एकदम ही एक्ट आउट ही करने लग गई। वहां पे मैं बैठी साइंस में, मेरे को बुलाया आर्ट्स में, मैंने चौथी माँ। अरे भाई ये क्या? अलग ही जोन में बैठे हुए आप तो, बहुत एक्साइटेड हो यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई तो दिक्कत है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमें 15 साल की उम्र में ये हेवी डिसीजन लेना होता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्योंकि पूरी हमारी, मुझे लगता है लाइफ की ट्रैजेक्टरी इस पे डिपेंडेंट है कि आप क्या लोगे इस उम्र में। इतना हेवी डिसीजन 15 साल की उम्र में मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बाकी आप देखो, बाकी हमें जितने भी हेवी डिसीजंस हैं वो हमें 18 पे अलाउ करते हैं। बहुत अजीब नहीं है ये बात? 18 पे वोटिंग, 18 पे सेक्स, 18 पे दारू तो कुछ जगह 21-25 कर रखा है। बहुत अजीब है। मैं चाहता हूँ सिस्टम चेंज हो। आप लोग नहीं चाहते सिस्टम चेंज हो? मैं चाहता हूँ 15 पे सेक्स अलाउ करें। कौन यस बोला? बहन चो। मेरा बहुत मन है भाई, मतलब मेरा मन है वो आपस में करें भाई, मेरा मन नहीं है। तुम लोग भी ना, अजीब है भाई, बहुत ही अजीब सीन है। जबरदस्ती कोचिंग डालते हैं मेरे को तो, मतलब फिटजी, पता आप लोग को फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट? कोई यहाँ पे है जो फिटजी से की है, जिसने कोचिंग या कर रहा हो अभी करेंटली? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। ऑलराइट भाई, ओके ठीक है। कौन से फिटजी में हो भाई आप? गाजियाबाद? यही आपके लिए एक जीत है, आपको पता है। आईआईटी करो ना करो, फिटजी पहुंच गए, और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है, आप दोनों कौन से सेंटर पे थे फिटजी के? द्वारका। आपका क्या हुआ फिर? कहाँ? क्या? अग्रसेन में हो। और आप? बनस्थली। What the fuck is that भाई? अल्लाह, बनस्थली क्या होता है? बनस्थली क्या है यार? ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बनस्थली नाम का। छी यार, अल्लाह, आपको यहाँ बैठने किसने दिया? मैम आप सीट एक्सचेंज करना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं। आपने भी द्वारका से किया था, फिटजी द्वारका से, आप दोनों वहीं से फ्रेंड्स हो गया। मैम आप सहम से गए जब से आपने बनस्थली बोला है। कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, क्या शर्म की बात है? फिटजी वाले, आपको मैं, जिनको नहीं पता है, फिटजी वाले स्कैम चला रहे हैं एक बहुत बड़ा,
वो अपना एक तो एंट्रेंस एग्जाम रखवाते हैं। तुम एग्जाम कैसे बोल सकते हो जब तुम सबको एडमिशन देते हो? वो एग्जाम कैसे हुआ भाई? तुमने किसी के भी मुंह से सुना यार मेरा फिट जी नहीं निकला यार, जस्ट रह गया मेरा। भाई सबको एडमिशन देते हैं। उल्टा वो तो बहुत कुत्ते हैं भाई। एक नैरेटिव फैला हुआ था कि स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई बहुत अलग होती है। सुना तुम लोगों ने वाला नैरेटिव कि बच्चा हैंडल नहीं कर पाता है? तो पता है फिट जी वालों ने क्या क्रैक निकाला इसका? यस यस, स्कूल के अंदर घुस गए और पिनाकल नाम से कोचिंग का पढ़ाने लग गए। ये क्या जबरदस्ती है? दो चीजों को अलग ही रखना चाहिए ना। जैसे अगर आप लोग बोलो कि भाई हमें कॉमेडी देखना तो पसंद है ही, बट हमें मैजिक शो देखना भी बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए मैजिक थोड़ी स्टार्ट कर दूंगा। बहुत अजीब नहीं हो जाएगा अगर मैं अपने ताश के पत्ते निकालूं कि चलो भाई एक ट्रिक हो जाए भाई तुम लोग के लिए? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? एक ट्रिक विद कॉमेडी प्लस मैजिक दिखाता हूं तुम लोग को भाई। भाई एक कार्ड चूज करो आप। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अबे यार क्या ऑडियंस आ गई है भाई आज। एकदम ही खुश हो गया भाई वो लौंडा। उसकी आंखों में चमक देखी मैंने। 400 में सारे 8 फॉर्म देख लूंगा। यही तो नहीं करना यार, अलग रखना हमें चीजों को। कोचिंग भेजा। एक तो ना मुझे फिट जी की टैगलाइन वर्स्ट लगती है भाई। उनकी टैगलाइन आप लोग को याद है? फिट जी की टैगलाइन फिट जी क्या? इसके लिए गिफ्ट हैम्पर भिजवा भाई के लिए। फिट जी टुडे आईआईटीएंस टुमारो। क्या मैं जीत चुका हूं? यस, फिट जी टुडे आईआईटीएंस टुमारो, ये उनकी टैगलाइन है। जो वो अपने बैग जो मर्चेंडाइज देते हैं ना फिट जी वाले, उस पर लिखा हुआ होता है। यार कितनी खराब बात है, क्योंकि जो बच्चा है वो हर दिन वो बैग लेके घर आ रहा है 2 साल, और पेरेंट्स उसके हर दिन वो पढ़ रहे हैं आईआईटीएन टुमारो, आईआईटीएन टुमारो। उन्हें कितनी शर्म आती होगी जब वो 2 साल बाद अपने बच्चे का बनस्थली में एडमिशन कराने लगे। ये आपकी गलती नहीं है, आपकी फिट जी ने आपको होप दी, वो गलत है भाई। ठीक है, मेरे को सबसे खराब पता है क्या लगता है कि वो ना स्टिच करके रखते हैं। ये वाली जो टैगलाइन है बैग्स पे स्टिच्ड होती है। और मैंने ना इस बात पे लड़ाई होते हुए देखी थी फिट जी के एक सेंटर पे। माँ आई और बोल रही लड़ रही है कि एक तो बच्चे का आईआईटी नहीं निकला, ऊपर से अपने बैग पे सिल और दिया। ये अब बैग वेस्ट हो गया है, कहाँ लेके घूमेगा बेचारा भी। ये कितनी मिडिल क्लास बात है ये। ऐसी बातें मैंने देखा इंडियन पेरेंट्स ही कर पाते हैं। मेरी माँ ने कुछ दिन पहले बोला कि यार फुल बॉडी चेकअप करवाया, कुछ भी नहीं निकला। 1500 वेस्ट हो गए मेरे। आपको मौत चाहिए क्या जल्दी? ऐसी बातें कर रहे हो मम्मी यार। जबरदस्ती आईआईटी का प्रेशर डालो। फुल बॉडी चेकअप कराया, कुछ नहीं निकला। अच्छी बात है, कुछ नहीं निकला। ठीक है, मैंने भी कराया फुल बॉडी चेकअप, सब कब निकला है। तुम्हारा मोटिवेशन क्या था आईआईटी जाने का? क्या हो गया भाई? वो एकदम ही फट गई भाई उसकी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मोटिवेशन वो तो मार दिया कोटा ने। सुना था अच्छा कॉलेज है, बस इतना इनफ है यार। ये दिक्कत है यार, पता है बहुत बड़ा इशू है ये। और पता है मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं सच्चाई, मैं पर्सनली आईआईटीएंस की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं बिल्कुल इज्जत नहीं कर पाता हूँ इन लोगों की। इसका एक रीजन है। देखो बाकी प्रोफेशनल की इज्जत बनती है ना। कोई अगर डॉक्टर है वो इलाज करता है, उन्हें भगवान का रूप बोलते हैं। जो आर्मी में है वो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें गार्डियन बोलते हैं। ये जो आईआईटीएंस हैं ये क्या करते हैं? आप जरा थर्ड पीओवी से देखना। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो में माल ही तो इधर से उधर कर रहे हैं। यही तो कोर है। अभी के लिए मेरे पास सही वर्ड नहीं है इनके लिए, बट अभी के लिए मैं दल्ला बोलना चाहूंगा इनको। ठीक है भाई, सुपर कुछ भी नहीं है। आप देखो इनसे कभी भी बात करोगे ना, हमेशा फ्लेक्स मोड में रहते हैं, हमेशा चौड़े रहते हैं। कभी किसी आपके आईआईटीएन किसी के दोस्त तो होंगे, आईआईटीएन दोस्त है आपके किसी के दोस्त हैं, उनसे कभी आपने टोन देखी है उनकी कैसी होती है? जैसे मेरे दोस्त है, मैं उनसे बात करता हूँ, भाई क्या कर रहे हो आजकल? रिकमेंडेशन मॉडल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या है रिकमेंडेशन मॉडल? ब्लिंकिट पे आप ब्रेड ऐड करोगे बटर दिखा देगा। वाह क्या रिकमेंडेशन है। टमाटर आलू डालोगे, ब्रेड ऐड करोगे बटर दिखा देगा, बटर ऐड करोगे तो चीज दिखा देगा। ऐसी गाड़ी चलती रहेगी आगे आगे। प्याज दिखा देगा। मैंने नीचे पनवाड़ी से सिगरेट का डब्बा खरीदा, उसने मुझे सेंटर फ्रेश ऑफर करी। मैंने बोला आप आईआईटी हो क्या भैया? ये तो मशीन लर्निंग लग रही है मेरे को। तो बहुत अजीब लगते हैं यार आईआईटीएंस। एक तो फर्स्ट ईयर के सबसे घटिया होते हैं आईआईटीएंस, क्योंकि उन्हें इनको शीट नॉलेज नहीं होती।
ठीक है, एकदम नर्ड होते हैं और ये जाते हैं और बम्बल टिंडर डालते हैं और फोटो से पहले IITian लिखते हैं बोल्ड में। इनके साथ कभी आप जाना डेट पे, इतना घटिया परफॉर्म करते हैं। मेरे दोस्त ने किया था, बंदी बैठी हुई है, बंदी ये बोल रही है कि यार मेरी ना निशा से एक्चुअली लड़ाई हो गई, उसने मुझे सुनाया, मैंने उसे उल्टा सुना दिया। कहता न्यूटन्स थर्ड लॉ। लड़की थोड़ा इरिटेट होने लगी, कहती यार यहाँ पे एक्चुअली ब्राइट बहुत है इस एरिया में, वहां जाके बैठते हैं, वो थोड़ा डिम है। कहता कि तुम देख रही हो लाइट दोनों जगह सेम है, बल्ब सेम है, बट वो पता है डिम क्यों है? वहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओम्स ना चाटा पड़े ना चाटा मार के आगे रुक। लॉ। लड़की बोल रही है क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कहता ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैक्सवेल लॉ से बंदी पटाएगा ये। बहुत ही अजीब परफॉर्म करते हैं यार ये IITians, मेरे को तो बिल्कुल ना पसंद है। मम्मी पता नहीं क्यों कराना चाहती थी। मम्मी मुझे थोड़ा समझ भी आता है कि उनको उतना ऊपर से प्रेशर था रिलेटिव्स वगैरह का। सिंगल पेरेंट है ना मेरी मम्मी। है यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट पहुंचा है? सिंगल पेरेंट बोल रहा हूँ, सिंगल पेरेंट का आउटकम। आप क्या, आपके मम्मी पापा में से किसकी डेथ हो गई है? पापा की डेथ हो गई है। और कोई है यहाँ पे? ये कैसे फकअप कर सकते हो यार? इससे अच्छा क्या आर्टिकुलेट करता मैं? 50% प्रोबेबिलिटी थी गलत आंसर की। इतने सुंदर मैंने फ्रेम करके बोला पापा जिंदा है। अबे बहन चो, एक सेकंड हो जाओ भाई, हो जाओ। वापस से कैलिब्रेट करते हैं रूम को। एक आपका नाम क्या है भाई? अंश। ठीक। अंश नाम है, बाप जिंदा है नहीं, बाप मर गया नहीं, तो बाप कहाँ है? क्या बहुत ही रिस्की नेम है भाई ऑलरेडी। अंश हो आप, किसके अंश हो अभी? पता नहीं क्या होता है बहन चोद, पता नहीं क्या। कौन जिंदा है मम्मी पापा में? मम्मी जिंदा है, दोनों जिंदा है भाई। मैं नहीं कर रहा शो, दोनों जिंदा है। तुम मेरे सवाल सुन रहे हो? मैं मम्मी का मेरे को श्योर है कि वो पता ही है, पापा पता ही है कौन है। अच्छा अच्छा, तुम ब्लैक कम्युनिटी से हो क्या? उनके छोड़ जाते हैं पापा पापा। अच्छा तो तुम्हारा वो वाला केस है? नहीं नहीं, मैं वो वाला केस पूछ रहा हूँ जिनकी सिंगल पेरेंट वैसे हैं कि मम्मी पापा में से। यस मैम, क्या नाम है आपका? राशि। राशि, आपके मम्मी पापा में से कौन जिंदा है? हाँ मम्मी जिंदा है। बाकी आप लोग मेरे को चिढ़ाने आए हो क्या शो? हमारे तो दोनों हैं भाई। आपको मैं बताना चाहूंगा एक सिंगल पेरेंट की लाइफ कितनी टफ होती है। राशि आप शायद रिलेट कर पाओ, इट्स वेरी टफ। क्योंकि एकदम से इतना सारा इंश्योरेंस का पैसा आता है ना, तो बंदा समझ नहीं पाता कि भाई कैसे हैंडल करें इतना सारा है, रिलेटिव से कैसे छुपाना है। बहुत टफ हो जाता है भाई, तुम्हें आइडिया नहीं नहीं भाई, बहुत टफ होता है भाई। मेरी माँ को तो समझाया था मतलब कि आपको ही माँ का तो रोल प्ले करना ही है, आपको आप पापा का भी रोल प्ले करना है। तो मम्मी दारू पीने लगी। दारू चलेगी, सिगरेट चलेगा, सब चलेगा। और दारू पी के खुद ही को कूटने लग गई। ये थोड़ी करना था यार। तो मम्मी को आके समझाया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको अपब्रिंगिंग में पापा का रोल प्ले करना है। तो मैंने देखा मम्मी ने ना वहां पे बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सेलेक्टिव जगहों पे पापा का रोल प्ले किया है। आ रहा है क्या? मुझे वही लग रहा है। जैसे जब कुटाई वाला टाइम आता था बच्चों का, तब वो एक बाप का रूप धारण करती थी, और मैंने देखा वहां बाप से बेटर परफॉर्म करती थी। और जैसी ट्यूशन की फीस वगैरह भरनी होती थी, तब वो एक अबला विधवा का रूप धारण कर लेती। ताऊ जी को मैसेज डाल दो बेटा। ये क्या तरीका है? अलग मैंने जो पावर आ गई ना मम्मी के पास, पावर और पैसा जैसे ही आता है बंदा पागल हो जाता है यहाँ पे। किसी ने, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, किसी ने बिग बॉस देखा है यहाँ पे आज तक? बिग बॉस देखा है आप लोगों ने? ठीक है, देख रहे हो आप, आपके बगल वाला क्या जज कर रहा है आपका अभी बैठ के। ये बिग बॉस देखती है, शर्म करो, तुम शर्म करो, जज क्या कर रहे हैं उनको। देखो अगर कोई एवरेज कॉमेडियन होता तो वो इनका मजाक उड़ाता, ठीक है, बट मैं एक बिलो एवरेज कॉमेडियन जिसने, जो लूजर है भी नहीं उसको सुना दिया। बिग बॉस में जैसे वीकेंड के वार पे सलमान खान
जिस कैरेक्टर में रहता ना, मम्मी उस कैरेक्टर में ही रहती थी हमारे, और मैं और भाई बिल्कुल कंटेस्टेंट की तरह कि इस हफ्ते बेघर मत करना प्लीज। टोन में चेंज देखा मैंने मम्मी के, एक अजीब सी टोन हो गई थी। एक दिन बैठ के बोलती कि मधुर एक बात हमेशा याद रखना, जुआ किसी का ना हुआ। मैंने बोला ये क्या था? जुआ किसी का ना हुआ। ये धीरे, ये बीच में जो गैप लेके बोला ना स्लो में, ये क्यों बोला? आप रैपर वैपर देखे होंगे बचपन में, गली गैंग से हो क्या? करी मधुर जो जुआरी होता है ना, वो अपनी पहली बैट हमेशा जीतता है क्योंकि उसके पास बिगिनर्स लक होता है, बट अपनी सेकंड बैट हार जाता है। बट उसे लगता है पहली तो जीता था, तो फिर से खेलता है, फिर हारता है, हारता चले जाता है, इस लूप में फंस जाता है। अपना घर हारता है, अपनी गाड़ी हारता है, अपनी बीवी, मैंने बोला बीवी हार जाता है, बीवी हार जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, कोई नहीं पूछता उसके बारे में। फिर मैंने बोला मम्मी मैंने आपकी बस ऊनो में बारी स्किप करी थी यार, ऐसे कौन बदला लेता अपने सगे बेटे से, मुझे क्यों डिप्रेस कर रहा है? अजीब हो गया था यार, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो बैड कॉप थे, मम्मी गुड कॉप थी। अब मम्मी पापा का रोल प्ले कर रहे तो मम्मी बैड कॉप बन गई, गुड कॉप कोई है नहीं। हम माँ की ममता मिस कर रहे थे, मैं और भाई। तो हमें वापस लानी थी अपनी माँ, तो हमें कहीं से पता चला कि एक तारे जमीन पर करके एक मूवी है, देखिए मूवी, उसमें मदर सन का बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाया गया है, पता हम लोगों को? तो मैं और भाई मूवी दिखाने लेके गए मम्मी को, और मम्मी निकली मूवी से, और हमने पूछा मम्मी कैसी लगी आपको? और मम्मी बोलती यार ये योहान अवस्थी क्या हीरा लड़का है यार। बोला मम्मी योहान अवस्थी तो बड़ा भाई था, मूवी छोटे भाई ईशान अवस्थी पे थी। कहती वो तो पागल निकला ना एंड में। यार कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। पूरा प्लान चौपट हो गया हमारा। आपकी राशि जो मम्मी है, हंस क्या रहे हो? बहुत रिलेट कर रहे हो। स्टूल पे आके बैठ जाओ। यहाँ पे बैठ के सही बोल रहा है, यही होता है। IIT करो। भाई को फिटजी में डाला जबरदस्ती। भाई मेरा इंटेलिजेंट भी था, तो उसकी ना 1400 रैंक आई, वो IIT रुड़की चला गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके। मम्मी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मम्मी के दोनों बेटे इंटेलिजेंट हैं। मम्मी ने मेरे पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, मुझे फिटजी में डाल दिया। मैंने मम्मी को बैठाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो मम्मी हमसे ना हो पाएगा। क्यों लगता है पेरेंट्स को कि एक स्मार्ट है तो दूसरा भी स्मार्ट होगा? उससे पूछो तो सही। जुआ किसी का ना हुआ। आप अपनी पहली बैट जीत चुके हो क्योंकि बिगिनर्स लक था आपके पास, ठीक है? मैंने उंगली, और भाई था योहान अवस्थी। मैं पागल ही उठी। मुझको पैसा मत लगाओ यार। मेरे को फिटजी में डाला, मैं फिटजी गया। मैं पर्पस ऑफ IIT सोच रहा था कि पर्पस क्या है मेरा IIT जाने का। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि क्यों जाना चाहिए IIT की रिस्पेक्ट क्यों है। ऑनलाइन बहुत अजीब आंसर लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि IIT की रिस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप IIT कर लो तो सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करती है। ये कैसा पैराडॉक्स है, मुझे समझ नहीं आया वाला। मैंने मम्मी से जाके पूछा कि मम्मी आप क्यों करवा रहे हो वैसे IIT? मम्मी से 1-2 मिनट बात करके मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मम्मी को भी बहुत सरफेस लेवल पे ही पता था IIT के बारे में। मुझे लग रहा है मम्मी को ना सिर्फ वर्ड ही पता था IIT। उसके आगे मैं बता रहा हूँ, आप में से कोई भी जाके पूछेगा ना कि आपके बेटे IIT की तैयारी कर रहे थे, मम्मी बोलेगी हाँ। फिर आप कॉन्फिडेंटली ये बोलना वही ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म। मम्मी बोली हाँ शायद वही वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है सुना है। मम्मी को नहीं पता था यार। मैंने एक दोस्त से पूछा, इंटेलिजेंट था, उसको दिख गया था कि ये IIT निकाल ही लेगा, बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। मतलब कैसे समझो, यहाँ पे है कोई जो अपने आप को, नाम था उसका बेसिकली। अब क्योंकि पता दिक्कत क्या, मैं ना ये YouTube पे डालने का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं नाम नहीं यूज कर सकता, तो मेरे को कुछ और आप में से किसी का कर ले। कोई है यहाँ पे जो अपने आप को इंटेलिजेंट आइडेंटिफाई करता है? ओह क्या नाम है तुम्हारा? हाँ यश। कैसे आपने ये, क्या क्राइटेरिया था आपका हाथ खड़ा करने का? हाँ करा बस, तुम मस्ती में ही हो मतलब? हाँ बस फील ही करना होता, आगे हो जाता है। तुम कुछ फूक के आ रखे हो यार।
मुझे भी बताओ। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। यश हमारे पास एक कैंडिडेट है। आपका क्या नाम है भाई? अर्नव। अर्नव, आपका इन्होंने जबरदस्ती हाथ खड़ा किया, आपने कुछ किया है लाइफ में ऐसे कुछ? तो ऐसे छोटा मोटा भी चलेगा, ऐसे एनआईटी एनआईटी भी चलता है, एनएसयूटी, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो हम अर्नव, तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे यश यश क्या किए जा रहे हो? हम आगे बढ़ चुके हैं भाई नाम के आगे। कॉलेज पे हम अभी कॉलेज जाना है। और कैसे तुम्हारे 12th के आगे नंबर? 10th में कितने आते? 10th में सबके अच्छे आते हैं, 99%। भाई कोविड वाले में तो सबके 99 ही आए थे, ठीक है ना? जो कोविड से पहले थे उनके और कोविड के बाद के जो नंबर है वो मैटर करेंगे। मेन मार्क्स वही है। तो भूल ही गया था, थैंक यू भाई याद दिलाने के लिए। उसको दिखा कि ये तो इज्जत करने वाला है इसकी, कोविड वाला है, इज्जत मत देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम अर्नव आपका नाम यूज करेंगे। तो जो अर्नव था वो बहुत ही चूतिया टाइप का लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा कि कैसे समझाओ तुम लोग को, वो ना कुछ बच्चे होते हैं ना जो एक सब्जेक्ट को लेके बहुत वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल। हाँ वो बहुत वैसा था कि एक रात एचसी वर्मा के साथ बितानी है। फिजिक्स लवर था, बहुत ज्यादा फिजिक्स से प्यार करता था वो। उसकी बातें अजीब सी थी, जैसे कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो बच्चे आवाज उठाते हैं ना, ऐसा आवाज उठाते हैं, टीचरों से लड़ते हैं, वो भी आवाज उठाता था, लड़ता था, बट वो ना टीचरों की साइड से लड़ता था। वो हमारे को समझाता था कि भाइयों तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लियर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और उसको साइड में लेके जाता था कि भाई तू ऐसी बातें मत किया कर, नहीं तो बच्चे मार मार के तेरा भूत बना देंगे यार। तो वो मुझे क्लियर करता था कि भाई वो एक्चुअली मेरा कभी भूत नहीं बना सकते। That's a violation of thermodynamics. वो मार मार के मेरी गुद्दी जरूर गर्म कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी से हीट डेवलप है ना, कैसी बातें करता है यार। इससे दोस्ती कम करनी पड़ेगी। मैं आगे एक नया दोस्त बनाया मैंने जो अमीर घर से था, ठीक है। मतलब इसलिए दोस्त नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैं बताता हूँ रीजन, क्योंकि काफी लोगों का एक मोटिवेशन होता है आईआईटी जाने का कि 1 करोड़ का पैकेज लगता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अमीर दोस्त बनाया क्योंकि मुझे पता था इसका फैमिली बिजनेस वगैरह है, तो इसको पैसों का मोह नहीं है, तो और क्या इसके लिए अट्रैक्टिव है। उससे मुझे बात करके एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके दिमाग में कुछ कूड़ा भर दिया है किसी ने, ये फालतू चीजों के लिए एक्साइटेड है। अब आईआईटी बहुत अलग रीजन। मैंने उससे पूछा भाई तुझे क्यों करना आईआईटी? कहता भाई जो आईआईटी के कैंपस होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। अबे तो ये इसलिए थोड़ी करेगा। 1000 एकड़ की जमीन होती है भाई। मैंने बोला तू किसान का बेटा है क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मधुर तू समझ नहीं रहा है, बहुत बड़े कैंपस होते हैं और साइज बहुत मैटर करता है। मेरी एक्स ने बोला है। मैंने बोला अलग कॉन्टेक्स्ट में उसने यार तू कैंपस क्यों घुसा दिया तूने? और तेरे ब्रेकअप का रीजन अब मुझे समझ आ गया है। कह रहा मधुर तू शायद सीरियसली नहीं ले रहा है मेरी बातों को। बहुत बड़े कैंपस होता है, इतने बड़े कैंपस होते हैं कि हॉकी ग्राउंड होता है उनमें, हॉकी ग्राउंड। कौन खेलता है हॉकी? कौन खेल रहा है हॉकी? आप में से कोई भी है जो हॉकी? आपका कोई दोस्त है जिसने आपसे पूछा है शाम को हॉकी खेलने चले गया? कोई हॉकी? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ हॉकी के बारे में। इंडिया में जितने भी लोग हॉकी खेलते हैं वो सारे इंडिया की टीम में हैं। उतना ही है भाई, मैं बता रहा हूँ। अर्नव तुम आज स्टार्ट करोगे, कल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन बन सकते हो। कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने बोला और क्या रीजन है तेरा आईआईटी जाने का? कह रहा भाई जो फेस्ट होते हैं ना, क्रेजी फेस्ट होते हैं। अरिजीत सिंह आता है परफॉर्म करता। अरिजीत सिंह मधुर, अरिजीत सिंह परफॉर्म करता। आई जस्ट लव अरिजीत, और रोने लग गया। मैंने बोला तुझे अरिजीत सिंह की जरूरत भी नहीं, तू वैसे ही रो लेता है भाई। कह रहा मधुर तू मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेता है? मैंने बोला तू कोई ढंग का रीजन बता आईआईटी जाने का। कह रहा भाई जो इंटरनेट की स्पीड होती है ना वो बहुत सही होती है। मैंने बोला भाई तू अमीर कैसे हुआ जब तेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी? मतलब क्या था? मतलब दिन रात तब मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ। थोड़ी मेहनत कर लेते हैं यार। मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। मैंने पेपर दिया, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है फिटजी वालों की, ना रैंक प्रेडिक्ट करके बताते हैं। 15,000 सीट्स होती हैं आईआईटी में, वैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि अंडर 100 आएगी, 100 से 500 के बीच में आएगी, 1000 से 2000 के बीच में आएगी। मैंने पेपर दिया, मेरी उन्होंने प्रेडिक्ट करी
बियॉन्ड 15,000 टिल इंफिनिटी। ये कैसी प्रेडिक्शन है जो मैं खुद कर सकता था? मेरे 6 घंटे क्यों खराब करे तुम? मेरी मम्मी ने देखा कि इसके ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी ने अपनी मेहनत स्टार्ट कर दी मम्मी को, क्योंकि बहुत मन था IIT करवाने का। और आपको पता है पेरेंट्स क्या करते हैं उनके पार्ट पे, पता है आप लोगों को? वो मन्नत मांगते हैं। मन्नत पता है आप लोगों को? मन्नत बहुत सही चीज है। मन्नत मांगनी स्टार्ट कर दो आप लोग। मेरे को रिसेंटली पता चला, बहुत सही, जिसने भी सोचा है बहुत ही स्मार्ट सोचा। उसने छोटे लेवल पे नहीं खेला, उसने डायरेक्ट भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप हो ना, कर दो। क्या बढ़िया। और बेस्ट पार्ट है कि पोस्ट पेड प्लान है। पहले भगवान प्रूव करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस, फिर चप्पलें उतरेंगी भाई। क्या बात है, बहुत सही। मुझे कहने के लगता है कि जिसने भी डिस्कवर किया ना मन्नत, वो कोई लड़की ही थी, क्योंकि उसने भगवान के साथ रिवर्स साइकोलॉजी कर दिया भाई। बोल तो रहे। पहले तुम बताओ तुम हो या नहीं हो, फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं मानो। मैं कैसे मान लूं कि तुम हो या नहीं हो? मैं कैसे मान लूं? अरे तो जी भाई, मम्मी तो ऑल इन चले गई थी यार, बहुत मेहनत कर रही थी मम्मी। मंदिर चले गई, वहां पे पंडित से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और मम्मी ने, मैंने देखा हमेशा पंडित से मुझे एज अ बीमार इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका कुछ कर दो यार, कुछ ही दिन बचे हैं इसके। बोला क्या हो गया? ये इसका एक्चुअली पेपर है। पंडित ने ना, पंडित भी स्कैमर है भाई, पंडित भी बहुत स्कैम चल रहा है। उसने ना एक बादाम निकाला जेब से, पता नहीं कितने दिन से पड़ा हुआ था उसकी जेब में। उसने बादाम निकाल के दिया, मम्मी को बोला कि इसको ना ठीक आधे घंटे पहले खिला देना पेपर से, हो जाएगा। मैंने ठीक आधे घंटे पहले खाया, मेरा नहीं हुआ। मम्मी को लगा शायद बादाम पचा नहीं होगा। मम्मी ने बोला तुम 1 साल ड्रॉप ले लो। तब मुझे कंफर्म होगा कि मम्मी तो बचपन में जुआरी ही थी भाई, प्रॉपर। मुझ पे बैक टू बैक गलत बेट किए जा रहे हैं। ड्रॉप ईयर में मैं विद्या मंदिर क्लासेस किया। विद्या मंदिर पता आप लोगों को? विद्या मंदिर क्लासेस वे बेटर देन फिटजी। बहुत बेटर है। कौन मना कर रहा है? क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है फिर उनकी जो सर्विसेज है। आपको पता है, आपको याद है जो मॉड्यूल्स होती है वो लैमिनेटेड होती थी विद्या मंदिर की? पता है आप लोग को? लैमिनेटेड मॉड्यूल्स होती है ताकि बच्चा अगर पढ़ते हुए रो रहा है तो पेपर खराब ना हो। इतने लेवल पे केयर करते हैं बच्चों के। तुम ग्रेटफुल नहीं हो। ट्रिक्स भी बताते हैं विद्या मंदिर में। कौन से विद्या मंदिर में थी तुम? और तुम इतना खराब कैसे करती चली गई? सब कुछ कर लिया उसके बाद भी अग्रसेन है? खुश क्या हो? सही बात है। क्या नाम है आपका? आयुषी। विद्या मंदिर कौन से वाले सेंटर पे था? मुझे समझ आ गया है, खोट द्वारका में ही है। आप में कोई कमी नहीं है। ट्रिक्स बताते हैं कोचिंग में कि कोई क्वेश्चन टफ है तो टाइम मत वेस्ट करना, कोई क्वेश्चन बड़ा, ये वाले तो शायद आपको भी पता होंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा था, मॉड्यूल्स पढ़ रहा था, बट मेरे को लगा है मॉड्यूल्स तो मैंने पहले भी पढ़ी थी फिटजी में, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग पढ़ता हूँ। तो मैंने एक अलग किताब पढ़ी, उससे मेरे को बहुत होप मिली कि अब मेरा IIT हो जाएगा। कोई गेस करना चाहेगा क्या? RD शर्मा। क्लोज। और कोई यहाँ पे गेस करना चाहेगा? RS अग्रवाल। हाँ नहीं HC क्लोज। वेरी क्लोज। मैं बता देता हूँ, मैंने द सीक्रेट करके एक किताब है वो पढ़ी, ठीक है? जिनको नहीं पता है वो एक सेल्फ हेल्प बुक है, ठीक है? बहुत सही किताब है। किसने यहाँ पे सीक्रेट का आइडिया है या फिर पढ़ी है थोड़ी बहुत? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स। ऑल राइट, ठीक है। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है सीक्रेट का, आप लोग को मैं बता देता हूँ, बहुत सही किताब है। आप लोग का सपना पूरा करता हूँ मैं आज किसी का। उसमें ट्रिक बता दिया कैसे कुछ भी करना होता है कि किसका सपना पूरा करें। हेलो भाई, क्या नाम है भाई आपका? अमन भाई, आप अभी क्या कर रहे हो लाइफ में? ठीक है, आप कॉलेज कर रहे हो? आपका सपना एक इंग्लिश का कोर्स? नहीं यार, अरे क्या हुआ? नहीं, गलत बात है, ऐसे थोड़ी भाई है। हिंदी मातृभाषा है हमारी। कॉलेज क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई अभी आप? हाँ, आर्ट, फाइन आर्ट्स। ओ फक। मेरी एक दोस्त है, उसने किया हुआ है, वो तो बहुत ही खराब, मतलब कुछ नहीं होता उसके बाद तो। क्या करोगे? टीचर है वो?
3rd क्लास के बच्चों को? तुम्हारा अमन, तुम्हारा सपना कुछ है? मैं अभी पूरा करके दे सकता हूँ तुम्हारा सपना। कोई तुम्हारा ऐसे जो, ऐसा नहीं कि फाइन आर्ट्स में तुम्हें ऐसे कुछ करना है, थोड़ा ओपनली सोचना। हाँ, कॉमेडी की तरफ आना है, ये तुम्हारा सपना है? तुम कौन भाई? तुम कौन? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ उसको गाइड, तुम कौन? मैं आगे ही नहीं बढ़ाऊंगा शो। बताओ तुम कौन बहन जो? तू पहले इंट्रोडक्शन दे अपना कि तू है कौन। बताओ भाई, कुछ क्रेजी सपना बता दो अपना। आर्ट डायरेक्टर बनना है आपको, ठीक है, ये सबसे आपका वाइल्डेस्ट वो है। ऑलराइट, कुछ सक्सेसफुल वो नहीं चाहिए, मूवी वगैरह फ्लॉप होती गई फिर दूसरा देखेंगे। अबे कोई ढंग का सपना बता दे भाई। आर्ट डायरेक्टर है ना तुम्हारा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। आर्ट डायरेक्टर मैंने लिख दिया है, ठीक है। टू अमन, नाम बता। टू अमन बाय 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 यूनिवर्स, यस, ठीक है। यह है तुम्हारा सपना, ठीक है। इसको तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो भी नहीं करना जो तुम लोग भी ना यार। नहीं, ये आपको क्या करना है, आपको अपने दीवार पे जाके लगाना है इसको। हर दिन सुबह उठना है, हर दिन देखना है, ठीक है। इसको लूप पे करना है आपको। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये आप पास कर दोगे उनको? भाई देखो, यही तरीका है, ठीक है। तुम कुछ मत करना पूरे दिन, और कुछ भी नहीं करना है। बैठ के ना उसी को ताड़ते रहना है, बस यही करना है, यही चाहिए मेरे को। जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात आपको वो चीज़ लाने में लगा देगी। ऐसी कुछ होता है डायलॉग। वैसे फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो, कुछ वैसे भी नहीं करते। दीवार पे हर दिन देखना, सो जाना, उठना, फिर देखना, ठीक है। अगर ना हो इसके बावजूद तो जो गाली दिमाग में है वो बक देना इसकी ऑथर को। मुझे थोड़ी बकेगा, मेरा काम तो दल्ले का ही है। यही है भाई द सीक्रेट। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, उसमें बोलते हैं अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप सोच लो कि आप कर चुके हो, तो आपका हो जाता है। यही है उसमें। अगर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है तो ये ट्रिक बताइए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है तो आपके घर पे फर्नीचर क्यों है? वो सारा बेच दो। अलमीरा में कपड़े क्यों है? सूटकेस में डालो। टिकट क्यों नहीं कराई? टिकट करा लो। अकेले बैठो, सो तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तब चले जाते हो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। यही है उसमें। क्या करो, अगर आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तब टेस्ट ड्राइव करो, फील करो, टेस्ट ड्राइव करते रहो, ले जाओ। यही है भाई। मैंने बोला बहुत ही सही। मैं एक IITian हूँ। मैं IIT दिल्ली चला गया फील करने के लिए। मैं बहुत चौड़ में घुसा और गार्ड ने रोक लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला हट भाई जाने दे। कह रहा भाई कहाँ आई कार्ड? मैंने बोला आई कार्ड नहीं है, जाने दे। कह रहा भाई आप थोड़ा येड़े टाइप के लग रहे हो, आप PhD के स्टूडेंट हो क्या? नहीं, बीटेक स्टूडेंट। कह रहा आई कार्ड? मैंने बोला आई कार्ड नहीं है। कह रहा फिर कहाँ से स्टूडेंट हो? मैंने बोला यहाँ से और यहाँ से। कहते भैया मेरा ये अपने यहाँ ले लो बस। ये किस टोन में बात करने लगा मुझसे? तो रेस्पेक्ट ही नहीं है। मैं वापस आया, घर आया मैं। उसमें बोला कि आपको चीज़ देखनी होती है, तो मैंने मार्कर उठाया, मैं अपने दीवार पे जाके IITD लिख दिया मैंने, ठीक है, परमानेंट मार्कर से एकदम से। मम्मी घुसी रूम में और मम्मी ने बोला ये सब क्या कर रहा है तू? दीवार पे लिखने से क्या, ये क्या है? मैंने बोला मम्मी मैं अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। कहती है क्या अंधविश्वास है? मम्मी ऐसा ही होता है, आपने बुक नहीं पढ़ी थी सीक्रेट। और आप कहाँ से आ रहे हो? कह रही मैं मन्नत मांग के। मैं तो मन्नत मांग के आ रहे हो, बेटा दीवार पे लिख रहा है, तो ये क्या अंधविश्वास है? बहुत बढ़िया।
मैंने बोला मन्नत तो आपने लास्ट ईयर भी मांगी थी, तब तो हुआ नहीं। कह रही इस बार मधुर मैंने थोड़ी सीरियसली मन्नत मांगी है। मैंने बोला मतलब? कह रही इस बार मैं ज्यादा कमिट करके आ गई हूँ। मैंने बोला क्या मतलब है? कह रही मैंने बोल दिया भगवान से कि मैं ना नॉर्मली नहीं आऊंगी नंगे पैर चल के, मैं स्टार्ट करूंगी मून वॉक से, फिर मैं कार्टव्हील करूंगी थोड़ा, फिर हैंड स्टैंड करके पहुंच जाऊं। मैंने बोला यार भगवान को थोड़ी फर्क पड़ता है आप वेन्यू पे कैसे पहुंच रहे हो, है कि नहीं भाई? कंफर्म करता रहूंगा इसके साथ। ठीक है, तो गाइज अभी 1 घंटे की वीडियो है, आज 2 पार्ट बना लेंगे हम। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगी। ओके, तो मेरे को ये अभी तक तो अच्छी लगी जो मधुर की जो आई10 बनने की स्टोरी थी, बढ़िया थी। और जो वो सिक्योरिटी गार्ड ने जो रोल प्ले किया है उसमें, अंदर जाना है कहाँ से, PhD का स्टूडेंट हो गया? अरे नहीं यार, ठीक है। अरे बढ़िया थी, मज़ा आ गया, ठीक है। तो अगर आपको भी वीडियो इतनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना प्लीज़। अब हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।